छोटे से गांव में रहती थी सरला और उसकी सासू माँ गीता देवी। दोनों के बीच प्यार की कोमल धारा तो नहीं बहती थी, बल्कि तीखे शब्दों और कटुता की नदी गरजती थी। गांव की रीति के मुताबिक सरला सुबह शाम ससुराल के सारे काम करती, मगर गीता देवी का स्वभाव कुछ तीखा था। वह सरला की हर बात में नुक्स निकालती, हर काम में कमी ढूंढती। सरला को लगता मानो वो एक पिंजरे में बंद चिड़िया है जिसके पंख कतर दिए गए हैं। सुबह होते ही चिंताओं का झुंड सरला को घेर लेता। रात को थककर चूर होकर सो जाती, मगर नींद में भी गीता देवी की कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन खेत में काम करते हुए सरला की नज़र एक साधु की ओर गई। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। सरला ने हिम्मत करके उनसे अपना दुखड़ा सुना दिया। साधु ने धीरे से कहा, बेटी धैर्य रखो, प्यार का दिया धीरे धीरे जलाओ। तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कठोर लगती हैं, मगर उनके दिल में भी एक माँ का ही प्यार छिपा है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। सरला ने साधु की बातों को मन में रखा। अगले दिन उन्होंने गीता देवी के लिए उनकी पसंदीदा सब्जी बनाई, उनके लिए मंदिर से प्रसाद लाई और धीरे से उनकी हथेली दबाते हुए कहा, माँ आप थक गई होंगी, आराम कीजिए। गीता देवी चौंक गई। इतने सालों में सरला ने उन्हें कभी माँ कहकर नहीं संबोधित किया था। उनके कठोर शब्दों में पहली बार दरार आई। धीरे धीरे सरला ने गीता देवी की देखभाल करनी शुरू की, उनकी बातें सुनने लगी, उनके अतीत के दुखों को समझने की कोशिश की। हर छोटे काम में सरला ने इज्जत और प्यार घोलना शुरू किया। कुछ दिनों बाद जब एक तेज बारिश में गीता देवी के पैर में मोच आ गई, तो सरला ने उन्हें गोद में उठाकर बिस्तर तक पहुंचाया। उस रात गीता देवी ने सरला का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हारे प्यार के आगे मेरा गुस्सा आज पिघल गया। उस दिन से गीता देवी और सरला का रिश्ता बदल गया। वो सास बहू नहीं रहीं, दोस्त बन गईं। गीता देवी ने सरला को बेटी की तरह प्यार करना शुरू किया और सरला ने उन्हें माँ का सम्मान देना जारी रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पहाड़ भी पिघल जाते हैं। गुस्से और नफ़रत के तूफानों में उम्मीद का दिया जलाए रखना ही सच्चे बंधन बनाते हैं। सरला के धैर्य और प्यार ने साबित कर दिया कि रिश्तों की डोर जितनी महीन होती है उतनी ही मजबूत भी होती है, बस उसे प्यार से थाम लेना होता है।